जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हो रही है संडे की सुबह, क्योंकि तो देखिए आज हमारे यहाँ मतलब पूरी रात लाइट नहीं रही, क्योंकि लाइट चली गई थी। रात को खंभे में आग लग गई थी। तो ये सुबह 6:30 बजे का वीडियो है। तो देखिए कितनी बुरी तरह से तार टूटे हैं, मतलब पूरे खंभे में ही आग लग गई थी। पास में ट्रांसफार्मर था और बहुत ही बुरा हाल था। यहाँ निकलने के बिल्कुल रास्ता नहीं था। रस्सी सी बांधी थी और रात को 3 बजे से यहाँ काम चला। और ये देखिए सुबह 6:30 बजे तक तार भी पूरी तरीके से नहीं निकले थे, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से आग लगी थी। पूरा खंभा जल गया था। क्रेन वगैरह बुलाई गई, उसके बाद जा कर के फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तब जाके आग बुझाई गई। उसके बाद फिर ये तारों को जो टूटे हुए ना उनको निकाला जा रहा है और फिर यहाँ नए तार लगाए जाएंगे। तो मतलब आज पूरे दिन लाइट नहीं आएगी। बहुत बुरा हाल रहा। और फिर हम लोग मार्केट चले गए और स्मार्ट पॉइंट चले गए थे। स्मार्ट पॉइंट से फिर हम दूध वगैरह ले आए थे और ब्रेड ले आई थी। तो फिर नाश्ते में यही बनाया था, मतलब आलू का स्टफिंग बनी रखी हुई थी इस रात की। आलू की सब्ज़ी थी, तो मैंने बस वही ब्रेड में बना के सैंडविच बना दिया है और चाय बना ली थी। बस यही नाश्ते में खा लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और गर्मी भी बहुत थी। तो इसलिए बस नाश्ते में चाय और सैंडविच खा लिए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे फ्रिज देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा फ्रिज ख़राब हो रहा है। तो नया फ्रिज अब लेना ही पड़ेगा, मतलब ज़रूरत थी नए फ्रिज की। तो बस इसीलिए हमने फिर फ्रिज देखने चले गए थे कि पास में ही जो भी 1-2 शॉप्स हैं उन पर जाके फ्रिज चेक कर लिया था। और जहाँ से फिर हमने ले भी लिया था। बाकी अभी तो मैं देखने आई थी, मैं मेरे हस्बैंड बच्चे हम लोग आ गए थे। हमने कहा चलो देख लेते हैं। और ये फ्रिज वाले भैया हैं तो वही फ्रिज दिखा रहे थे कि देख लो आप, उसकी सभी क्वालिटीज़ वगैरह बता रहे थे, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो बस वही फ्रिज वगैरह देखे हमने और फ्रिज देख के फिर हमने पसंद भी कर लिया था, ले भी लिया। लेकिन कौन सा लिया था वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। और बस घर आकर के फिर थोड़ी थोड़ी भूख सी लगी थी सबको, तो मैंने सूजी के जो वो बोलते हैं ना उत्पम, वो बना लिए थे। सूजी का उपमा बोल सकते हैं आप। तो सूजी का उपमा बनाने के लिए मैंने बस सूजी घोल ली थी और घोल के उसमें कुछ सब्जियां ऐड कर ली थी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च रखी थी तो वो भी चॉपर से चॉप कर ली थी और नमक वगैरह डाल के। इसमें खाने वाला सोडा नहीं डाला था, सिर्फ दही से और पानी से ही सूजी को मैंने घोला था। और फिर बारीक बारीक प्याज वगैरह काट के ऊपर से इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। और बस यही बना लिए थे शाम को छोटी छोटी भूख के लिए, क्योंकि हमें फिर कहीं और भी जाना था। तो बस उसी की तैयारी भी कर रही थी मैं साथ के साथ। मैंने कहा चलो ये काम भी हो जाएगा। और बस शाम के नाश्ते में यही सूजी के उपमा हो गए, तो फिर किसी को इतनी भूख भी नहीं लगी थी, क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं। तो बच्चों ने, मैंने, हस्बैंड ने, सब ने, हमने यही खा लिया था। और ये खा के फ्री हुए थे कि फिर एसी वाले भैया आ गए थे, क्योंकि एसी भी ख़राब हो रहा है। और फिर ये देखो आप लोगों को पता ही है कि मतलब सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो रही है। फिर ये एसी वाले भैया को बुलाया था, मतलब सुबह ही बुलाया था। तो सुबह वो आ नहीं पाए थे, तो फिर वो थोड़ा शाम के टाइम आए। और ये एसी वाले भैया ने एसी चेक कर रहे हैं कि इसका पीसीबी ख़राब है, तो वो निकाल के ले जा रहे हैं। फिर बोल रहे थे कि मैं 1-2 घंटे में लगा भी जाऊँगा। तो बस वही एसी वाले भैया आ गए थे पीसीबी के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी है तो बिना एसी के भी मतलब रह नहीं सकते हैं। हालांकि लाइट आ रही है, आ गई थी बीच में, फिर थोड़ी देर के बाद फिर चली गई थी। फिर सीधा रात को ही आई थी, लेकिन वो ले गए थे कि जब तक मैं ठीक करके ले आऊँगा। तो यहाँ एसी वाले भैया बस वो चेक कर रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो यहीं ठीक करके साथ ही फिट कर दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फिर उन्हें लेके ही जाना पड़ा अपनी शॉप पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं हो पाएगा। तो फिर वो अपनी शॉप पर निकाल के ले गए थे। अभी तो वो बस चेक कर रहे हैं और गैस वगैरह भी चेक कर रहे हैं कि कहीं गैस कम तो नहीं है एसी में, जिसकी वजह से कूलिंग कम कर रहा है। क्योंकि ना एसी बहुत कम कूलिंग कर रहा था, बहुत ही कम। तो कंडेंसर के फूटने का भी चांस ज़्यादा थे। लेकिन अभी वो चेक कर रहे हैं कि, तो उन्होंने बताया इसका जैक वगैरह ख़राब हो रहा है। तो वो वही की वही मतलब लगा के बार बार चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई और दिक्कत हो तो मैं इकट्ठी ठीक कर दूँगा, बार बार जाना आना नहीं पड़ेगा। तो बस उसी के लिए लगे हुए हैं भैया भी। और हमें कहीं जाना भी था, हम बस वहीं जाने के लिए तैयार ही होने वाले थे। लेकिन फिर जब तक भैया आ गए एसी वाले, तो हमने कहा पहले एसी का काम करा लेते हैं, उसके बाद ही कहीं जाएँ। क्योंकि ना मैंने आपको बताया था कि किसी की तबीयत ख़राब है, तो मैं उनको मिलने हॉस्पिटल जाने वाली थी। लेकिन हॉस्पिटल फिर मैं जा नहीं पाई। फिर वो डिस्चार्ज होकर घर पर ही आ गई थी। मैंने सुना कि वो घर पर आ गई हैं, तो मैंने कहा चलो मैं उनसे घर पर जाकर ही मिल लूँगी। तो मैं घर पर ही जाने के लिए फिर तैयार हो रही थी। तो ना तो मैं हॉस्पिटल जा पाई, और जब मैं घर पर पहुँची तो वो वहाँ से भी निकल चुकी थी। मतलब मेरा मिलना ही नहीं हुआ उनसे। तो अभी मैं आपको बता दूँगी कि मैं किससे मिलने जा रही थी या किसके पास जाना चाह रही थी। लेकिन
फ़िलहाल तो ये एसी ठीक करवा लेते हैं, तो बस ये एसी वाले भैया कर रहे हैं कोशिश, वो भी बेचारे लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से काम हो जाए। गर्मी है तो काम हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया था, उन्हें लेके ही जाना पड़ा। और लेके गए, फिर 2-3 घंटे बाद फिर वो खुद से बेचारे लगाने भी आए। तो यही बस तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने मायके, यानी कि आज मैं अपनी मम्मी के पास आई थी। तो मेरी दीदी की जो भांजी थी वो बीमार थी, मैं उनसे मिलने आना चाह रही थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी, मैं तब भी नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा मैं उनसे घर आके मिल लूँगी, लेकिन जब मैं घर आई तो मुझसे मेरे आने से 1 घंटे पहले वो निकल चुकी थी, तो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। और ये मेरा भतीजा है, तो मतलब उसे गिफ्ट मिला था, तो वही दिखा रहा था, अपना पिग्गी बैंक वगैरह दिखा रहा था कि देखो बुआ जी मुझे ये सब मिला है। और छोटे-छोटे बच्चे को होता भी है, थोड़ा लगाव होता है, तो जैसे मैं जाती हूँ ना तो सब लोग या पास में आके बैठ जाता है। अभी तो मेरी भतीजी को पता भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसे सडनली आ गई थी, मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैं घर आ रही हूँ, मतलब मेरे घर में किसी को नहीं पता था, मैं ऐसे ही आ ही गई थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो मिलना भी हो जाएगा इसी बहाने, बहुत दिनों से मिलना भी नहीं हुआ। और यहाँ मेरी मम्मी खाना खा रही थी, मतलब बातें करते करते रात को टाइम हो गया ज़्यादा, 11 साढ़े 11 बज गए थे, तो मम्मी खाना खा रही थी। हम लोगों ने खा लिया था, फिर बस मम्मी रह गई थी, तो मम्मी खाना खा रही थी। और मैं मम्मी को वही बोल रही थी कि थोड़ा जल्दी खा लिया करो, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज तुम लोग आए। तो यहाँ मैं और मेरी भाभी ने फ़ोटो खिंचवाया। और बस फ्रेंड्स यहीं करूँगी अपने वीडियो की एंडिंग। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए।